अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, ये तुम्हारा पेपर। थैंक यू। मामी, हाँ? आपने हमें बुलाया, कुछ काम है? अरे हमारे माथा में अभी कुछ आया था। काम हम भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। अभी याद आता है तो हम तुमको बताते हैं, ठीक है? कोटेशन तो बिल्कुल सही है मिस्टर सिंह। अच्छा, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं फाइल में चेक कर लेता हूँ। अंशुमन जी कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। एक बार सब ठीक हो जाए तो हम खुद अंशुमन जी को सब सच बता देंगे। मिस्टर सिंह, फाइल में भी वही कोटेशन मेंशन है। आप एक काम कीजिए, अपनी तरफ से भी चेक करवा लीजिए। सुमन, दादाजी ने कहा था कुछ पेपर्स तुम्हारे हाथों भिजवा रहे हैं साइन करने के लिए। अगर वो यही है तो दे दो। हाँ जी, चेक किया आपने? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। देखिए, बिजनेस जो है ना वो इमोशन से नहीं चलता है, और मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो सबके लिए अच्छा ही होगा। ठीक, हाँ, आप दूसरी फाइल भी चेक कर लीजिए, मैं लाइन पर ही हूँ। जी। कर लो अपने मन की मुराद पूरी। कितना नीचे गिर गए तुम लोग। तुम्हें नीचे गिरने से बचा रही हूँ। वो तो दिख रहा है तान्या, पर एक बात हमेशा याद रखना, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये लो। नतीजा अभी सामने आया नहीं है। ये है तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान। इस प्लान के दम पे तुम कंपनी का सीईओ बनने का ख्वाब देख रही हो। सीईओ तो दूर, तुम पियोन बनने के भी लायक नहीं हो। आखिरकार पिट भी नहीं दिखाई दिया कि वो कितनी स्मार्ट है। अच्छा मजाक था। वैसे ये मजाक बिग बी ने अकेले किया या तुम भी इसमें शामिल हो? मुझे टाइम पास करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तान्या ने तुम्हें समझाया था ना किसका अंजाम क्या होगा। क्या है ये? यहाँ देखो, क्या है ये? यहाँ बिग बी का साइन चाहिए था, यहाँ मेरा साइन क्यों? अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को कहो कि वो ना ज्यादा स्मार्ट ना बने। सीरियसली, इस पे मुझे अंशुमन झा का सिग्नेचर चाहिए था, समझी तुम? साइन तो तुम भी कर सकते थे नंदन। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे डुप्लीकेट साइन किया, या फिर डुप्लीकेट साइन करने के मामले में तुम अभी भी कच्चे के कच्चे ही। आप दूसरी फाइल भी चेक कर लीजिए, मैं लाइन पर ही हूं। नहीं सुमन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम तान्या और नंदन जैसे छोटे लोगों पर विश्वास कर
अंशुमन जी के साथ झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर तुम कौन सा परिवार बचा रही हो? जो इंसान तुम्हारे हर एक कदम पर सही साथी बनकर खड़ा रहा है, उसे धोखा देकर क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगे? मैंने जब पेपर तुम्हें उठाकर दिया था, मैं तभी समझ गया था। बस तुमसे जानना चाहता था, तुम्हारा इस तरह पलट कर वापस आना मेरे लिए सब कुछ बताने जैसे। हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी, आई एम सॉरी। मैं अच्छी तरह से जानता था तुम ऐसी कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने अपने सिग्नेचर की जगह तुम्हारे सिग्नेचर कर दी। वैसे कैसे लगे मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर? कितने मार्क्स दोगे मुझे? 10 on 10? कमाल है बेबी, आखिरकार आप भी फॉर्जरी सीख ही लिए। That's great, congratulations. थैंक यू नंदन। तुमने तो सुना ही होगा, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसा बोल। अब तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो एक्चुअली ये खेल हम बचपन से खेलते आए हैं, एक दूसरे के सिग्नेचर्स का नकल करना। लेकिन आज तो बेबी ने कमाल कर दिया। एकदम हूबहू मेरे सिग्नेचर्स का डुप्लीकेट सिग्नेचर करके। बात सिर्फ नकल की नहीं है, तुम शायद एक बात भूल गए। बच्चे माँ का आंचल छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तुमने माँ का कंधा इस्तेमाल किया हमें डराने के लिए। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गए, ये सब करके तुम सुमन को ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। माँ से याद आया बिग्बी, क्या लगता है आपको कि माँ आप दोनों को माफ कर दी, या आप दोनों की बातें सुनेगी? मुझे तो माँ के सामने एक और झूठ को सच की तरह कहना है दादी। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है नंदन। माँ जितनी तुम्हारी सुनेगी उतनी मेरी भी सुनेगी, और मैं तो बस तुम्हें वार्न कर सकता हूं कि बार बार तान्या की बातों में आना बंद कर दो। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये रास्ता सिर्फ डेड एंड की तरफ जाएगा। क्या कहा आपने? गेम डेड एंड मतलब मेरा अंत मेरी मौत से होगा? आप दोनों मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? किसको मिटाने का बात चल रहा है? किसको मारने का? किसके मौत का दुआ मांगा जा रहा है? कोई बताओ भाई हमको। अच्छा, तो बड़ी माँ के आते ही पाला पलट लिया तुमने। अब तो मेरे पास तुम्हें माफ करने का कोई कारण भी नहीं रहा। अब तुम्हारा सच सबके सामने आना बहुत जरूरी हो गया। अंशुमन जी, अरे इस घर में क्या चल रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आता, सोच के माथा चकरा जाता है हमारा। अंशुमन जी प्लीज इस बात के बारे में घर में किसी से बात मत करिए, घर में हंगामा हो जाएगा। सुरभि माँ के कानों तक बात चली जाएगी। अंशुमन जी, सुरभि माँ सो रही हैं, आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुमन, मैं यहाँ पर कोई शोर नहीं कर रहा हूँ जो हंगामा हो जाए। जब सच पर झूठ और फरेब का पर्दा पड़ जाए तो वो नासूर बन जाता है। इसलिए जो सच है वो इस घर और परिवार के लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। आखिर कब तक नंदन माँ की बीमारी की आड़ में हमें ब्लैकमेल करता रहेगा? ब्लैकमेल? अंशुमन, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अंशुमन जी, दादाजी वो बाबूजी, ये दोनों कहाँ बताएंगे? हम बताते ना, हम अपना कान से सुन के आए हैं इन दोनों को बात करते हुए। ये दोनों ना छोटके बउआ का वो सबक का है, वो डेड का बात कर रहे थे, पता है आपको?
बड़ी माँ, हम डेड एंड के बारे में बात कर रहे थे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये आवाज, ये खाना जी क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या बेटा? अरे बाप रे बाप! वो दिखाई नहीं दिया, मैं तेजी से उतर रहा था नीचे की तरफ, अचानक से गुलदस्ता पैर से लग गया और सीधा आप पे लग गया। ये बिग्बी और सुमन जी ने इतना स्ट्रेस दे दिया कि क्या बताऊं मैं। ये लड़की ना तुम्हारा जान ही ले लेती। बाबूजी, ये लड़की ना हमको पहले से ही दुश्मन माने बैठी है, पता नहीं कब हमारा पत्ता ही साफ करते हैं। बड़ी माँ, हम तो आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते, प्लीज जोर से मत बोलिए, सुरभि माँ जाग जाएंगी तो। अरे चुप रहो, सुरभि माँ का हितैषी बनने का नाटक बहुत हो गया। तुम ना बस ऐसी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आया ना, तुम्हारे साय के पास आया, उसका तो बस आफत ही आफत होना है। पहले ही नंदन, उसके बाद छोटी, अब पता नहीं कहाँ जादू का छड़ी फेरी हो तुम बड़के बउआ पे कि तुम्हारा ही तरफदारी करता रहता है। बस कीजिए बड़ी माँ, हर छोटी बात पे सुमन को दोष देना बंद कीजिए। यहाँ पर सब देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी देर होती और फूलदान आपको लग जाता तो क्या होता। और वैसे भी मुझे दादाजी से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी अब बहुत हो गए हैं, अब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो हम माँ की वजह से चुप थे, सब सहन करते रहे, लेकिन अब बात जब पूरे परिवार पर आ गई है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। आपको पता है कि नंदन ने क्या किया है? क्या किया है नंदन ने? माँ, सुरभि माँ, आप कमरे से बाहर क्यों आई? आपको आराम करने की जरूरत है। बताओ अंशुमन, क्या किया है नंदन ने? आज हम हर सच सुनना चाहते हैं। बाबू, वो सब तो ठीक है माँ, इन सब में या तो सुमन को गुनहगार ठहराया जाता या मुझे, लेकिन आज तो हद ही हो गई माँ। आज नंदन ने तान्या के साथ मिलकर हमारे परिवार के बिजनेस को हड़पना चाहा। ये देखिए, इसने आपकी बीमारी का फायदा उठाकर सुमन को मजबूर किया। इसने सुमन से कहा कि पावर ऑफ अटर्नी पे मेरे साइन लेकर आए, ताकि हमारे बिजनेस पर ये अपना अधिकार जमा सके। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। रुको, शाह जी, आप पढ़िए और बताइए, इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? मिथिलेश, क्या हुआ? क्या लिखा है? पढ़ो। जी बाबूजी। इस पर दस्तखत तो नंदन के। पापा, ये साइन मैंने किए थे इसे सबक सिखाने के लिए। अंशुमन, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसमें लिखा होना चाहिए था कि नंदन झा अंशुमन झा से पावर ऑफ अटर्नी चाहता है। लेकिन बेटा इसमें उल्टा लिखा हुआ। इसमें लिखा है अंशुमन झा नंदन झा से पावर ऑफ अटर्नी चाहता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि तुम पावर ऑफ अटर्नी मांग रहे हो नंदन से। देखो,
दादाजी, बड़ी माँ, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब से वापस लौट कर आया हूँ मुझे ये महसूस हो रहा है कि सुमन जी मुझे नापसंद करती हैं। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, कुछ नहीं पता। तभी तो देखिए ना, मेरे राम जैसे बिग बी को मुझसे भिड़ा दिया है, मेरे खिलाफ करके हमारे बीच लड़ाई करवा रही है, झगड़े करवा रही हैं। ये खुद मेरे पास आई थी ये पेपर्स लेकर, और इन्होंने कहा था कि ये साइन चाहिए बिग बी को, मेरे सिग्नेचर चाहिए, तो मैंने साइन करके दे दिया, वो भी बगैर देखे। विश्वास किया और उसके बाद भी ये सब। माँ पता नहीं क्या चाहती है माँ, दोनों भाई के बीच में दीवार खड़ी करके। ए लड़की, अरे तू ना निकाल इस घर से, हैं? अरे जहाँ देखो वहाँ आफत ही आफत खड़ा करती है इस घर में। अरे राम लक्ष्मण जैसे भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनके बीच इतना बड़ा खाई पैदा कर दिया है तुमने। शर्म नहीं आता है तुमको? निकलो निकलो इस घर से। ये क्या कह रही हैं आप बड़ी? अगर हम दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी है तो उसमें से हम में से किसी एक की गलती या नासमझी हो सकती है। हम दोनों की गलती का दोष आप सुमन को क्यों दे रही हैं? हाथ छोड़िए उसका, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अंशुमन, तुम्हें कसम है हमारी, जो तुमने गलत का साथ दिया, तुम्हें सही के साथ खड़ा होना चाहिए बेटा। मैं वही कर रहा हूं मां, जो सही है मैं उसी के साथ खड़ा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है सुमन आपको गलत दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुमन कभी ऐसा कर ही नहीं सकती जैसे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है अंशुमन, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यही ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, आज के बाद अगर तुमने सुमन की बातों में आके घर में कोई भी हंगामा किया या अपने छोटे भाई के खिलाफ कोई भी बात कही, तो वो दिन इस घर में तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। तुम दोनों को ये घर छोड़ के जाना होगा। कैसा लगा मेरा खेल बिग बी? पलक झपकते सब कुछ बदल गया, सब कुछ पलट गया। मुझे शुरू से ही पता था कि सुमन जी आपको सब कुछ बता देंगे और आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे।
इसलिए ना मैंने गेम को थोड़ा घुमा दिया। क्या शिकारी को जाल में फंसाने के बजाय शिकार को दाना डालकर वहीं दलदल बना दिया, ताकि आप दोनों खुद ब खुद उस दलदल में फंस जाए। नंदन, ये जो तू कर रहा है ना, ये सही नहीं है। तुझे लगता है कि तू जाल बिछा रहा है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं तो किसी और के बनाए जाल में फंसकर खुद का घर बर्बाद करने पर तुला है। लक्ष्मण होने का दावा करता है ना तू, तो याद रखना, मेघनाथ के वार से लक्ष्मण को राम ने ही बचाया था। और जहां तक बात रही सुमन की, तो जब भी इसके सामने जाल फेंकेगा, उसके सामने मुझे खड़ा पाएगा तू। ना तो सुमन को, और ना ही इस परिवार को, और ना ही तुझे कोई ठेस पहुंचाने दूंगा मैं। चलिए अंशुमन जी। सुमन के सामने जो बिग बी का ढाल है, उसे हर हाल में हटाना होगा, तभी सुमन के पास पहुंच पाऊंगा। अब कोई बड़ा वार करना होगा और उसके लिए तूफान से पहले की शांति लानी होगी। और शांति चुप बैठ सही प्लान करने से होगा, ताकि जब तूफान आए तो किसी को संभलने का मौका ना मिले।